अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि एसईओ कौन कर सकता है, और एसईओ चूंकि टेक्निकल है तो लोग समझते हैं कि ये उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनके पास या तो आईटी की डिग्री नहीं है, या उनको आईटी का पता नहीं है, या वो कभी कर नहीं सकेंगे। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कोर्स किस किस के लिए है, और आपको क्या चाहिए इस कोर्स को करने के लिए और क्या नहीं चाहिए, और अगर कुछ चाहिए भी तो वो कैसे आपको हेल्प करेगा। तो सर, पहली बात तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि ये कोर्स सबके लिए है। सबसे मुराद सबसे, मतलब ये कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता या आपने कुछ भी नहीं किया, आपको फर्स्ट टाइम गूगल का पता चला है, आपको फर्स्ट टाइम सर्च इंजन का पता चला है, आप फिर भी ये कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को हमने डिज़ाइन इस तरह से किया है कि कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से स्टार्ट करेगा और वो उसको सीख सकेगा। मेरी नज़र में 4 चीज़ें आपको चाहिए इस कोर्स को करने के लिए, और वो बहुत ज़रूरी हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ है पैशन। आपको लगन होनी चाहिए इसको सीखने के लिए। अगर आपको लगन नहीं होगी तो आप उसको नहीं सीख सकेंगे। दूसरी चीज़ आपको चाहिए कमिटमेंट। ये ऐसा नहीं है कि आप एक दफ़ा करेंगे उसके बाद आप इसको छोड़ देंगे तो बस ये हो जाएगा। इसको सीखते रहना भी असल में कामयाबी है, और अगर आप इसको सीखते रहेंगे तो आप मज़ीद लर्न करते रहेंगे और आपका नॉलेज फ्रेश होता रहेगा। जैसे जैसे आप इसको ग्रो करेंगे वैसे वैसे आप इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करते चले जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो इसको पूरी तरह से करें और कमिटमेंट के साथ करें, सारी असाइनमेंट सब चीज़ें पूरी करें ताकि आपको ये पूरी तरह से समझ आ जाए। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि क्यूरोसिटी बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर वो सलाहियत होनी चाहिए कि आप नई चीज़ें सीख सकें। आपको खुद ये सवाल आने चाहिए कि ये होता है तो कैसे होता है, अगर ये होगा तो कैसे होगा। जब आप ये जानना शुरू कर देंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें खुद से सीखना शुरू कर देंगे, और ये क्यूरोसिटी ही इंसान को आज तक यहाँ पर लेके आ चुकी है। चौथी चीज़ है एबिलिटी टू लर्न एंड अनलर्न। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कुछ चीज़ें भूल जाने में भी। अक्सर लोग पुरानी बातें नहीं भुला पाते और नई बातें नहीं सीख पाते। ये लर्नेबिलिटी का एक स्किल है जिसके तहत ये बताया जाता है कि आपको कुछ चीज़ें वक्त के साथ साथ चेंज करनी पड़ती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाती हैं। वो हो सकता है कि पिछले कुछ सालों में वैलिड हों, लेकिन अगले कुछ सालों में वो ऑब्सोलीट हो जाएं। जब चीज़ें बेकार हो जाती हैं, जब इंफॉर्मेशन बेकार हो जाती है, तो उसको छोड़ना मुनासिब है, और जो नई चीज़ें आ चुकी हैं, नए माहौल आ चुका है, उसके मुताबिक खुद को ढालना बहुत ज़रूरी होता है। सो अनलर्न करना मतलब जो चीज़ सीखी हुई है उसको भूल जाना और दोबारा से नई चीज़ सीखना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और जो आपको चाहिए होगा। क्योंकि अगर आपने कुछ चीज़ें पहले से सीख रखी हैं, अगर आपको एक इमेज क्रिएट हुआ है आपके ज़हन में कि गूगल कैसे काम करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पर आपको वैसा ही मिले। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें आपके बिलीफ के अगेंस्ट जाएं, आपके मुखालिफ जाएं उन ख्यालात के जो आपको लगता था कि जैसे होता है। तो आपने हमेशा खुद को ओपन रखना है नई चीज़ों के लिए, ताकि आप गुंजाइश रखेंगे उन चीज़ों की जो आपने शायद कभी ना सुनी हो, और जो शायद आपने कभी किसी और तरह से सुनी हो लेकिन अब आपको किसी और तरह से पता चल रही हो। इनके अलावा अगर आपके पास ये जो स्किल्स मैं आप बताने लगा हूँ अगर ये हैं, तो आप एक अच्छे एसईओ या एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इंटरनेट का नॉलेज है। अगर आपको इंटरनेट नहीं आता तो आपके लिए मसला नहीं, आप सीख सकते हैं, लेकिन अगर इंटरनेट आता है तो आपको बातें ज़्यादा जल्दी समझ आएंगी और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएंगी। इसी तरह से इंटरनेट के साथ वेबसाइट्स हैं। अगर आपको वेबसाइट्स का पता है कि कैसे चलती हैं और कैसे चलाई जाती हैं, कैसे बनती हैं, तो आपके लिए ये कोर्स बड़ा मुफीद रहेगा, क्योंकि आपको वेबसाइट का एक पता होगा और उसको ऑप्टिमाइज करने का भी पता चल जाएगा। अगेन, अगर आपको ये पता है कि सर्च इंजन कैसे चलता है, तो भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप जानते हैं कि सर्च इंजन कैसे चलते हैं और उसके ऊपर ऑप्टिमाइज कैसे करना है, तो फिर आपके लिए बड़ी आसानी होगी इस कोर्स को समझने में, लेकिन ये लाजमी नहीं है। इसी तरह से HTML और CSS। HTML वो लैंग्वेज है जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है, और इस HTML लैंग्वेज के तहत ही पूरा इंटरनेट चलता है। जितनी भी वेबसाइट आपको नज़र आती हैं उसके पीछे एक ज़ुबान है उस इंटरनेट की, जिसके ऊपर वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, और वो वेबसाइट्स क्या करती हैं कि आपको वो जब नज़र आती हैं तो पीछे असल में उनकी एक कोडिंग जो हुई होती है वो HTML ज़ुबान में हुई होती है। वो ज़ुबान डेवलपर्स को सिखाई जाती है, उनको आती है, और डेवलपर्स फिर जब आपका डिज़ाइन जो भी वेबसाइट आप बनवाना चाहते हैं उसको कोड करते हैं, उसको वो HTML में डाल के उसमें आपको वेबसाइट बना देते हैं। इसी तरह से CSS
कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स का नाम है। CSS जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं उसको हैंडल करती है। तो HTML आपको ये तो बताता है कि पेज का स्ट्रक्चर कैसे होगा, लेकिन HTML आपको ये जो डिज़ाइन नज़र आ रहा है आपको, ये डिज़ाइन CSS में कंट्रोल होता है। तो डिज़ाइन के अंदर के फॉर एग्जांपल आपकी हेडिंग है तो कितनी बड़ी होगी, आपने फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करना है, आपका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, टेक्स्ट का कलर क्या होगा, कौन सा टेक्स्ट बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, कहाँ पर चीज़ें घूम रही हैं, कहाँ पर नहीं घूम रही, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से CSS से जुड़ी हुई होती हैं और ये डिज़ाइन को बेहतर करती हैं। ये याद रखिएगा कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, ये अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, आप इसको अभी सीख भी सकते हैं और साथ साथ आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर ये पता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं कि आपको अगर मार्केटिंग पता है, अगर आपने डिग्री की है मार्केटिंग के अंदर या बिजनेस के अंदर, तो वो स्किल्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। वो स्किल्स आपको हेल्प करेंगे कि आप अपनी मार्केटिंग, जो आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग का आइडिया था, वो डिजिटल पे कैसे करनी है। तो फिर आप इसको मिस ना करें, क्योंकि वो मार्केटिंग और जो दूसरी आपकी बिजनेस की स्किल्स हैं वो आपको डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल बिजनेस के स्किल्स के साथ मिलकर आप एक अच्छी अपनी बिजनेस चला सकते हैं, अपने स्किल को एनहांस कर सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये कोर्स है किसके लिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और आपने ऑलरेडी कहीं जॉब्स कर रहे हैं या आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा आइडियल कोर्स है, क्योंकि इस कोर्स के बाद आप घर बैठ के अपनी मर्जी से अपने क्लाइंट ढूंढकर काम कर सकते हैं, अपने वक्त के मुताबिक और अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। सो ये कोर्स आपके लिए पूरा जॉब रेडी कोर्स है। इसके फ़ौरन बाद या इसके दरमियान में ही बीच में कहीं आप अपनी साथ प्रोफेशनल लाइफ भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक प्रोफेशनल हैं और एक जॉब कर रहे हैं, तो आया आपने जॉब में अपनी ग्रोथ करनी है या आपने जॉब स्विच करनी है, तो भी ये कोर्स आपके लिए रेलिवेंट है, क्योंकि ये कोई एक नया स्किल है और ये आपकी एग्जिस्टिंग जॉब में भी आपको नई सलाहियत बख्शता है। और आपको ये अगर आपको स्किल नहीं है तो आप नई जॉब में जाने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है, तो भी आपके लिए कोर्स मुफीद है, क्योंकि डिजिटल पे बिजनेस ग्रो हो रहे हैं और आपके कंपैटिटर सारे डिजिटल पे जा चुके हैं। जैसे जैसे आप डिजिटल पे जाना चाहेंगे, आपको मार्केटिंग भी डिजिटल की सीखनी पड़ेगी। और अगेन, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया, डिजिटल मार्केटिंग में सर्च का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर आप सर्च सीख जाएंगे और सर्च पे ऑप्टिमाइजेशन सीख जाएंगे, तो आप अपना बिजनेस सर्च के थ्रू ग्रो कर सकेंगे। अगर आप घरेलू खातून हैं, हाउस वाइफ हैं, अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकती किसी भी वजह से और आपको लगता है कि आप कुछ करना चाहती हैं और घर बैठ के कुछ करना आपके लिए मुनासिब नहीं है, तो आप इस कोर्स को तो लाजमी करें, क्योंकि इसके बाद आपको लोकेशन बाउंड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठ के अपना रिज़्क कमा सकती हैं, आप उसको ग्रो कर सकती हैं और अपना घर चला सकती हैं। सो उन लोगों के लिए ख़ुसूसन ये कोर्स बड़ा मुफीद है जो घर से बाहर नहीं जा सकते या जो रूटीन के मुताबिक में भी पढ़ रहे हैं या जॉब एक एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। ये वो लोग इस जॉब के तहत, इस स्किल के तहत वो जॉब्स कर सकते हैं ऑनलाइन, और मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है और ये बड़ा आसानी से आप इसको सीख कर इस पे अपनी एक नई इनकम स्ट्रीम, एक नए रोज़गार का मौका ढूंढ सकते हैं इसमें। अगर आप किसी कंपनी में बड़े मैनेजर हैं या अगर आपको लगता है कि आपने एसईओ खुद नहीं करनी और आपने अपनी टीम से करवानी है, तो भी आपके लिए कोर्स बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एसईओ खुद नहीं भी करनी, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा कि एसईओ होती कैसे है और करवानी कैसे है, तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप करवा भी नहीं सकेंगे। तो अगर आपने इसको करवाना है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अंडरस्टैंड करें कि एसईओ होती कैसे है। तो चाहे इसको आप खुद ना भी करें, आप करवाने के काबिल हो सकेंगे अगर आप इस कोर्स को कर लेंगे। सो आपको लोग चीट नहीं कर सकेंगे, आपको लोग यही नहीं कह सकेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। सो ये कोर्स उन लोगों के लिए भी बड़ा मुफीद है जो टीमें चलाते हैं और जो चाहते हैं कि उनकी टीम ग्रो करे, तो अपनी टीम के साथ भी ये कोर्स कर सकते हैं और वो अकेले भी कोर्स करके अपनी टीम्स को रख सकते हैं। और अक्सर लोग तो इस कोर्स के बाद हायरिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब उनको पता चल जाता है कि इस कोर्स की अफादियत क्या है और इस स्किल की अफादियत क्या है, एसईओ कैसे काम करती है और उनको क्यों एसईओ की ज़रूरत है। तो वो जाते हैं मार्केट में, नए लोगों को रखते हैं, उनसे काम करवाते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं।
अगर आप जॉब्स ढूंढ रहे हैं और आपको अभी अभी आपने फ़ौरन ग्रेजुएट किया है या आप काफ़ी अर्से से जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही अपनी डिग्री में, तो आपको लगता है कि आपकी शायद डिग्री गलत थी या आपकी डिग्री में डिमांड नहीं रही है, तो भी आपके लिए कोर्स बड़ा मुफीद है, क्योंकि फ्रेश ग्रेजुएट्स भी इस कोर्स को करने के साथ फ़ौरन अपनी एक पॉकेट इनकम अगर आप चाहें तो वो भी कमा सकते हैं। अगर आप इसको फुल एज अ करियर लेना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। पर स्पेशली वो लोग जिनको बाकी जगहों पे जॉब नहीं मिल रही, वो इस फील्ड में आ सकते हैं आराम से, क्योंकि इस फील्ड में डिमांड बहुत ज़्यादा है और काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। तो इस कोर्स में आपको मैं हेल्प करूँगा कि आप किस तरह से एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं, एक अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप बजाय इसके कि जॉब ढूंढें, आप ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स ढूंढें और ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स ढूंढने के बाद आप इसको लाजमी करें। तो गोया ये कोर्स उन सब के लिए है जो अपना रोज़गार बेहतर करना चाहते हैं, जो अपना रोज़गार नई जगहों से कमाना चाहते हैं और अपने बिजनेस को या अपनी टीम को बेहतर करके गूगल पे ज़्यादा विजिबिलिटी या ज़्यादा ट्रैफिक लेना चाहते हैं। इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ कि हम इसमें क्या क्या करेंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं और हम इसमें क्या शायद नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि गूगल क्या है और वो किस तरह से काम करता है। गूगल को समझना इसलिए ज़रूरी है कि गूगल जब तक हम नहीं समझेंगे, गूगल पे हम रैंक नहीं कर सकेंगे। हमारी कोशिश ये है कि हम गूगल, जो कि इस वक्त सबसे बड़ा सर्च इंजन है मार्केट में, उसको हम अंडरस्टैंड करें, ताकि जो लोग उस पर जाके सर्च करें और वो अगर आपकी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपको मिल जाना चाहिए। फिर हम ये बात करेंगे कि सर्च काम कैसे करती है और गूगल कैसे ग्रो करता है और कैसे अपने इंजन को बनाता है। उसके बाद हम बात करेंगे HTML और वेबसाइट्स क्या होती हैं। अगर आपको HTML वेबसाइट का आइडिया नहीं है तो इस कोर्स में हम थोड़ा बहुत इतना ज़रूर डिस्कस करेंगे कि आपको HTML वेबसाइट्स का अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि SEO कहाँ पर HTML और वेबसाइट्स के ऊपर डिपेंडेंट है और कैसे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर हम प्रॉपरली कोर्स के बारे में बात करेंगे कि SEO एक्चुअली होती क्या है और इसमें क्या क्या मराहिल मौजूद हैं, किस किस तरह से हम ग्रो करेंगे, एक स्टेप से हम 10 स्टेप पे कैसे जाएंगे और हमने क्या क्या करना होता है अगर हमने गूगल पे रैंक करना है। इन सब चीज़ों को हमने एक स्ट्रैटेजी के तहत मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया है। उसमें ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल SEO हैं, जिसमें आपको ये स्किल सीखते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपको बेसिक से स्टार्ट होंगे और एडवांस लेवल तक आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज़ें कैसे होती हैं और कैसे करनी होती हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस कोर्स में आपको अकेले काम नहीं करना होता। आपको बेसिकली अगर कुछ चीज़ें टेक्निकल ज़्यादा लगती हैं, वो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ही ने करनी है। जैसे मैंने पहले शुरू में जिक्र किया कि आपको अगर ये टेक्निकल लगता है या आपको ये लगता है कि आप टेक्निकल नहीं सीख सकते क्योंकि आपके पास IT की डिग्री नहीं है, तो ये याद रखिएगा कि हर चीज़ आप खुद नहीं कर सकते। आपको अक्सर चीज़ें लोगों से करवानी होती हैं। जब आप समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ें आपने खुद करनी है और कौन सी चीज़ें आपने लोगों से करवानी है, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर डिज़ाइनर का रोल इन्वॉल्व है, कहाँ पर डेवलपर का रोल इन्वॉल्व है और कहाँ पर आप उसको ऐसे मिक्स करके अपनी कंपनी ग्रो कर सकते हैं। इस बात से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको IT नहीं आती तो आप ये कोर्स नहीं कर सकते। अगर आपको समझ नहीं है तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको हर तरीके से समझाएं। एक बात आप याद रखिएगा कि डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल का बहुत अहम रोल है। हम डिजिटल को मिस नहीं कर सकते। डिजिटल में टेक्निकल चीज़ें भी आएंगी, बस उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आपको टेक्निकल खुद नहीं आता, आप इतना ज़रूर समझ जाएं कि करना कैसे होता है, ताकि आप किसी से करवा सकें और ताकि हम डिजिटल मार्केटिंग को सक्सेसफुल बना सकें।